पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। हाजीपुर विधानसभा सीट बिहार की राजनीति में बेहद अहम मानी जाती है। ये वैशाली जिले की सबसे चर्चित सीटों में से एक है और साल 2000 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनी हुई है। यहां से नित्यानंद राय और बाद में अवधेश सिंह ने लगातार जीत दर्ज कर भाजपा का दबदबा कायम रखा। अवधेश सिंह, जिन्हें अवधेश सिंह पटेल के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के एक भारतीय राजनीतिज्ञ और बिहार विधानसभा के 3 बार सदस्य रहे हैं। अवधेश सिंह का जन्म वैशाली जिले में 1970 में एक कुर्मी परिवार में हुआ था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा में शामिल होकर 20 साल की छोटी उम्र में राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने भाजपा युवा शाखा के राज्य स्तरीय संगठन के सदस्य के रूप में कार्य भी किया है और 2014 के लोकसभा चुनाव में नित्यानंद राय के सांसद बनने के बाद उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर भी मिला। 2014 के उपचुनाव में जीतने के बाद उन्हें 2015 में होने वाले राज्यव्यापी विधानसभा चुनाव के लिए फिर से उम्मीदवार बनाया गया। इस चुनाव में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जगन्नाथ प्रसाद राय को हराया था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी वो एक बार फिर विधायक चुने गए। उन्होंने दूसरे स्थान पर रहे राष्ट्रीय जनता दल के देव कुमार चौरसिया को हराया था। तो बता दें कि 2020 में भाजपा उम्मीदवार अवधेश सिंह ने बेहद करीबी मुकाबले में जीत दर्ज की थी। उन्हें 85,552 वोट मिले। दूसरे स्थान पर रहे राजद उम्मीदवार देव कुमार चौरसिया को 82,562 वोट मिले थे। भाजपा ने मात्र 2990 वोटों से जीत दर्ज की। इस चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 57% रहा था। 2015 महागठबंधन की लहर के बीच भाजपा की जीत हुई थी। 2015 में भी भाजपा के अवधेश सिंह विजयी रहे। उन्हें 86,773 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी जगन्नाथ प्रसाद राय को मात्र 74,578 वोट मिले थे। तो भाजपा ने 12,195 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। 2010 में नित्यानंद राय का दबदबा भी देखने को मिला। 2010 में भाजपा नेता और मौजूदा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 55,315 वोट मिले थे। लोजपा उम्मीदवार राजेंद्र राय को 38,706 वोट मिले थे। तो राय ने यह चुनाव 16,609 वोटों के अंतर से जीता था। तो 2000 और 2005 में जीत की नींव भी रखी गई। 2000 और 2005 यानी फरवरी व अक्टूबर दोनों चुनाव में नित्यानंद राय ने राजद उम्मीदवारों को हराकर भाजपा की पकड़ मजबूत की। इन चुनाव में जीत का अंतर करीब 15,000 वोटों का रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाजीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा का दबदबा लगातार 25 सालों से कायम है। जातीय समीकरण क्या कहते हैं? हाजीपुर सीट पर जातीय समीकरण बड़ा रोल निभाते हैं। यादव वोटर यहां लगभग 19% हैं। राजपूत वोटर यहां करीब 15% हैं। मुस्लिम वोटर भी लगभग 8% हैं। इन्हीं समीकरणों के आधार पर पार्टियां उम्मीदवार तय करती हैं। भाजपा यहां संगठन और जातीय संतुलन दोनों से मजबूत स्थिति में रही है। एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती एससी वोट बैंक को साधना है। वहीं चिराग पासवान की भूमिका भाजपा के लिए सहायक साबित हो सकती है। अब सवाल यह है कि 2025 में क्या भाजपा लगातार छठी बार हाजीपुर जीत पाएगी या विपक्ष खासकर राजद कांग्रेस गठबंधन कोई बड़ा उलटफेर करेगा? इस बार मुकाबला बेहद रोचक और सस्पेंस से भरा नजर आ रहा है। हाजीपुर से एनडीए प्रत्याशी अवधेश सिंह के नामांकन सह आशीर्वाद कार्यक्रम के अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित अन्य लोग भी शामिल हुए थे। मौके पर नित्यानंद राय ने कहा था कि 8वीं बार भी जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हाजीपुर में फिर से एनडीए का विधायक होगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव के वक्त घर से निकलते हैं, उनका आम जनता से कोई रिश्ता नहीं है। नित्यानंद राय हाजीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे अवधेश सिंह और राघोपुर विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी सतीश कुमार यादव के समर्थन में प्रचार करने वैशाली पहुंचे थे। प्रचार के दौरान उनकी नज़र एक पकौड़े की दुकान पर भी पड़ी। उन्होंने स्वयं पकौड़े भी तले और अपने समर्थकों के साथ उनका स्वाद भी लिया है। तो अवधेश सिंह की बात करें तो उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर नित्यानंद राय के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों का भी जिक्र किया है। उन्होंने एक बार एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि 1998 से 99 में जब ममता बनर्जी भारत सरकार में रेल मंत्री थी, उन्होंने पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्रीय मुख्यालय को हाजीपुर से कोलकाता
स्थानांतरित करने का फैसला किया था और वे इस फैसले का विरोध करने वाले आंदोलनकारियों में से एक थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि नित्यानंद राय के निर्देश पर ही उन्होंने विरोध में 3 किलोमीटर लंबी रेलवे पटरी को नष्ट कर दिया था। तो अवधेश सिंह नित्यानंद राय के साथ वार्षिक महाशिवरात्रि रोड शो में भी भाग लेते हैं, जिसमें नित्यानंद राय भगवान शिव के सारथी और अवधेश सिंह उनके सहायक की भूमिका निभाते हैं। ये रोड शो हर साल पातालेश्वर नाथ मंदिर से शुरू होकर अक्षय वट राय स्टेडियम पर समाप्त हो जाता है। तो हाजीपुर विधानसभा सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर 2025 को मतदान होना है और वोटों की गिनती 14 नवंबर 2025 को होगी। 2020 के चुनाव के पश्चात नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने सरकार गठन किया था। हालांकि अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए से अलगाव कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई, लेकिन जनवरी 2024 में वे पुनः एनडीए के साथ जुड़ गए। 2025 के चुनाव में हाजीपुर विधानसभा सीट पर बदलते हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच रोमांचक संघर्ष की संभावना जताई जा रही है। हाजीपुर में बीजेपी का मजबूत किला रहा है और यहां पर 2000 में हुए चुनाव से लगातार बीजेपी का ही उम्मीदवार जीत दर्ज करता रहा है। तो अब क्या बीजेपी एक बार फिर इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत रख पाएगी या महागठबंधन दांव पेच में सफल होगा? इसका जवाब 14 नवंबर 2025 को वोटों की गिनती के बाद ही मिल पाएगा।